अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आतिफ अवान हूँ और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। अर्निंग पॉइंट में आज हम एक टॉपिक को फिर रिपीट करने जा रहे हैं, उसका इआदा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। मैं मौजूद हूँ माइनेबल ऐप के अंदर। ये ऐप आप देख सकते हैं, ये इसका नीचे इंटरफेस है, किस तरह ये वर्क करती है। तो कुछ ही अर्सा पहले आपने मेरे रेफरल से इसको ज्वाइन किया था, ठीक है जी। बहुत अच्छी ऐप है और मेरी फेवरेट 3 ऐप्स में से एक ऐप है। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब है और ख़ास तौर पे जिस कॉन्सेप्ट को क्रिप्टो के हवाले से ये लोग लेके चल रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि माइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और दूसरा ये है कि Web3 का प्रोजेक्ट है। आने वाले दौर में, वर्चुअल दौर में, इसने वर्चुअलिटी का एक एलिमेंट डाला है अपनी ऐप के अंदर। जी बिल्कुल जनाब, हमें वर्चुअल माइनर्स मिल जाते हैं, जिसे सादा ज़ुबान में अपने दोस्तों को समझाने के लिए मैं हमेशा माइनर्स या रिग्स या इस तरह के जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करने के बजाय सादा लफ्ज़ों में तमाम अहबाब को जब समझाता हूँ तो कहता हूँ मशीन्स। तो ये माइनिंग मशीन्स हैं एक तरह की, जो हकीकत में इनका ताल्लुक नहीं होता, वर्चुअली आपको दे दी जाती हैं और वर्चुअल माहौल में रहते हुए इनकी पावर्स होती हैं, इनके हैश पावर्स होती हैं। कोई जितनी तगड़ी मशीन आप लगाते हो उतनी अच्छी वो हैश पावर देती है और एनर्जी जनरेट करती है, और उसके बदले में आपके लिए MNB टोकन्स जो है वो माइन करती है, ठीक है जी। अब जैसे कि मैं आपको इस ऐप का भी अपना इंटरफेस बताऊं कि यहाँ पे मेरे पास 293 MNB टोकन जो है वो माइन हो चुके हैं, जबकि 824 जो टोकन हैं वो मेरे स्टैकिंग के ऊपर, यानी कि ये भी मैंने माइन कर रखे हैं, लेकिन ये मैंने स्टैक कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं, जिनके बदले में मुझे हैश पावर मिलती है। और मेरे जो अगले टोकन्स हैं वो जल्दी माइन होते हैं उस हैश पावर की वजह से, जो मैं स्टैकिंग की वजह से हासिल कर रखी है मैंने। इसके अलावा जो नीचे जो है वो ये मशीन्स हैं, यानी जो माइनर्स हैं, ये भी मेरे पास चल रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो मेरे पास ये टोटल जो है वो मेगाहर्ट्ज़ 962.5 की पावर जो है वो पर आवर मेरे पास चल रही है, ठीक है जी। और जो है 5 वर्कर्स, यानी 5 जो है वो मेरे पास 5 माइनर्स जो है वो मौजूद हैं इस वक्त, जो मैंने चला रखे हैं, और उनकी माइनिंग की वजह से मेरी हैश पावर ये आ रही है। और मुझे 293 जो है वो MNB टोकन, जो कि आगे मैं आपको वॉलेट में अगर दिखाऊं तो ये देखिए 293 जो MNB टोकन है, इनकी जो वर्थ है, इनकी जो वैल्यू है वो भी 293 बनती है। यानी ये एक तरह का माइनिंग का स्टेबल कॉइन होगा, $1 के बराबर इसकी प्राइस होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। बस सिर्फ ये है कि जितनी अच्छी आप माइनिंग करेंगे, जितनी अच्छी आपके पास जितना अच्छा माइनिंग का मैकेनिज्म होगा, यानी ये जो वर्चुअल माइनर्स हैं, ये यहाँ से ही आप अपने ही माइनिंग स्पीड से, अपनी माइनिंग पावर से जितने आप MNB कॉइन कलेक्ट करेंगे, उन्हीं कॉइन के साथ आपने दोबारा जो है वो ये मशीन्स हासिल करनी है। और उस तरह यानी कि एक बिल्कुल USDT की तरह एक स्टेबल MNB होगा। फ़िलहाल की घड़ी अगर देखा जाए तो उन्होंने इसके बारे में कोई तफसीलन बताया नहीं है, लेकिन लगता यही है कि ये इनका एक बिल्कुल स्टेबल कॉइन की तरह $1 के बराबर इसकी प्राइस हुआ करेगी। जितने हमारे पास अच्छी पावर की मशीन्स होंगी, जितनी तादाद में होंगी, और जितने तवातुर के साथ हम इनकी मेंटेनेंस वगैरह करेंगे, तो उसी हिसाब से हमें अच्छी जो है वो माइनिंग पावर होगी। जब अच्छी माइनिंग पावर होगी तो यहाँ पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो MNB कॉइन्स जो है वो जनरेट होंगे, ठीक है जी। तो उसके एक दफ़ा फिर मैं आपको वॉलेट में समझा दूंगा कि क्या सीन होता है, हमारे जो है वो डेली की अर्निंग की एवरेज क्या निकलती है और किस हिसाब से। उससे पहले जो चीज़ होती है, यहाँ पे देखिए हमारे टोटल वर्कर्स की तादाद दिखाई गई है 5। अपग्रेडेबल यानी जो अपग्रेड करने वाले रह गए हैं हमारे पास वो 4 हैं। 5 में से 4 जो ऐसे हैं जो अपग्रेडेबल हैं, ठीक है जी। जब हम अपग्रेडेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो जो है वो 4 जो है वो माइनर्स हैं, ये देखिए 1 2 3 और ये 4, ये हमें शो कर दिए गए हैं। ये 4 जो हैं वो अपग्रेड होने वाले हैं। अब इनके अपग्रेडेशन की अगर बात की जाए तो वो यही है कि इनकी ये ऊपर जो होती है इनकी ड्यूरेबिलिटी शो होती है और नीचे एफिशिएंसी शो होती है। ब्लू कलर की जो लाइन होती है ये इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, और जो ग्रीन कलर की लाइन होती है ये इनकी एफिशिएंसी होती है। देखिए चारों जो माइनर्स हैं, इन चारों के नीचे इसी तरह आ रहा है। अब अगर ये पहले की हम बात करें, जो हमारा
ये सबसे ऊपर वाला है, लेवल 1 का है, जो माइनर है। इसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी जो है वो कंप्लीट है, 4x4 है, लेकिन जो इसकी एफिशिएंसी है वो 2x4 है। तो हम चाहें तो अब इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा माइनर चल रहा है, आप चाहें तो इसको मेंटेन रखिए, बिल्कुल 4x4 रखिए, एफिशिएंसी को भी और ड्यूरेबिलिटी को भी। लेकिन यह है कि चूँकि मेरा माइनर चल रहा है तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि इसको आपने अपग्रेड करना कैसे है जी। ठीक है जी, हमने लेवल 1 का जो है मशीन जो है वो माइनर है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखें ये प्लस का निशान है कि अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये 4x4 है यानी 4/4 है, मुकम्मल है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम इसके टाइमर को देखें तो ये 12 महीने के लिए अप्लाई हो चुकी है, यानी 12 महीने के लिए इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ड्यूरेबिलिटी होती है हमारे पास ये 3 महीने के लिए होती है, और ये इसके 4 लेवल हैं तो उस हिसाब से यानी 1 साल के लिए हम इसको ड्यूरेबिलिटी दे चुके हैं। नीचे अगर बात करें हम एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी भी हमारी यहाँ पे 6 महीने की लग चुकी है, और जो है वो 2 क्वार्टर्स के लिए आगे हमें चाहिए होगी। ज़ाहिर बात है अगले जो 6 महीनों के लिए अगर हम एडवांस में अभी यानी 6 महीने हमारे पास ये चलनी है और आगे 6 महीनों के लिए एडवांस में हम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बहुत ही एडवांस करना चाहते हैं। जब बहुत ही एडवांस करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें जो है वो MNB कॉइन्स जो है वो चार्ज होंगे, यानी फ्री में अपग्रेड नहीं होगा। हमारे माइन की हुई ये जो MNB कॉइन्स होंगे वहीं से चार्ज होगा और इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो चूँकि 6 महीने की हमें तसल्ली है कि 6 महीने के लिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो कहीं नहीं जा रही, तो इसलिए हम ईजी हैं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है 6 महीने के लिए। जब 6 महीने ये एफिशिएंसी ख़त्म होगी और इसके भी 6 महीने में यहाँ ये 2 पॉइंट रह जाएगी, तो फिर हम सोचेंगे इसके बारे में, और फिर हमारे पास तब तक अच्छे वाले MNBs हो चुके होंगे, तो हम इनकी जो मर्ज़ी की फ़ीस है वो पे करके इसको दोबारा से हम जो है वो अपग्रेड कर लेंगे। तो इसकी अपग्रेडेशन की जो है वो ज़रूरत हमें नहीं है। अब पीछे चलते हैं जी, इसकी बात करते हैं। ये लेवल 2 की मशीन है हमारे पास, और इसकी जो है वो 6 महीने के लिए ड्यूरेबिलिटी तो है, लेकिन जो इसकी जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ 1 महीने के लिए, सॉरी 3 महीने के लिए है। तो 3 महीने भी काफ़ी अरसा होता है, तो अब अगर आप करेंगे भी तो होने से हो भी जाएगी और नहीं भी हो सकती, इसलिए कि आपको MNBs तो बहुत कम तादाद में चार्ज होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो चार्ज आपको हो जाए लेकिन अपग्रेडेशन आपकी ना हो। लिहाजा अभी आप इसको ना छेड़िए, जब आप देखिए कि 1 महीना टाइम रह गया है तो फिर आप इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका वही सूरत हाल बनती है या नहीं, एक्सेसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की। अगर इसकी बात करें 2x4 है, और इसके ऊपर हम अगर क्लिक करें तो ये देखिए 3 महीने के लिए ये जो मेथड है इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए हमें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ्स जो है वो कंफर्म है, और अगला जो 3 मंथ्स का जो टेन्योर होगा, क्वार्टर होगा, वो हमारे लिए जो है वो वार्निंग का इशू होगा, यानी वो फिर इधर आ जाएगा। तो उस दौरान हमें हर हाल में इसको अपग्रेड करना होगा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 से 5 महीने हमारे पास हैं। लास्ट जब मंथ स्टार्ट होगा और ये जो है वो रेड लाइन को क्रॉस करेगी, तो फिर हमें इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो लाजमन बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाने के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे और उसको बढ़ा लेंगे, लेकिन चूँकि अभी हमारी 6 महीने के लिए है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नीचे बात की जाए इसकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी को हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो इसकी एफिशिएंसी जो है 1 मंथ के लिए है। ठीक है जी, अब अगर इसको हम चाहें तो चूँकि ये सिर्फ 1 मंथ के लिए है, और वो जिस कह सकते हैं कि एक तरह की जो है वो हमारे लिए कह सकते हैं कि थोड़ी सी डेंजर जोन में दाखिल हो जाती है। हमें इसको ज़रूर करना चाहिए, वरना इसके बाद ये मशीन जो है वो बंद हो जाएगी। जैसे कि इसकी साइड्स पर कोई भी मशीन है उसकी लाइट्स के से भी हमें आइडिया हो जाता है, ब्लू और ग्रीन एंड यहाँ पे पिंक कलर की लाइट चलती है तो वो 4x4 होती है। तो ये चूँकि जो है वो 2x4 और 1x4 चल रही है, तो हम इसकी चेक कर लेते हैं एहतियातन कि हमें अपग्रेडेशन देता है या नहीं। ठीक है जी, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट का ऑप्शन हमें दे रहा है, तो हम चेक करते हैं कि हमारी अपग्रेडेशन होती है या नहीं होती। चांसेस बहुत कम है क्योंकि 1 महीने की हमारे पास मौजूद है, तो देखते हैं अगर हो जाए तो अच्छी बात है, हमारी ये 3 महीने तक के लिए आसानी हो जाए। तो 1 महीने के लिए हमारी जो है वो अपग्रेडेशन अभी तक चल रही थी, तो अब देखिए कि अब जो है वो हमारी बढ़ चुकी है, अब अप्लाइड हो चुका है। ठीक है जी, और जो है वो 1 मंथ के लिए हमने अप्लाई किया है,
तो इस पे ऊपर जो हमारा पावर डिस्काउंट है वो 80% का हुआ है, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेजेस पर ऐप है, वरना जो है वो हमने जस्ट 20% पे किया है। लेकिन इन फ्यूचर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी पावर इसकी गेन करने के लिए, तो फिर हमें ज़्यादा वाले जो है MNB कॉइन्स भी पे करने पड़ सकते हैं, 100% भी करने पड़ सकते हैं, तब साथ में प्राइस भी आया करेगी। तो अब हम इत्तफाकन अगर हमें चेक कर लिया होता तो यकीनी तौर पे हमें आसानी होती बताने में, लेकिन चलें फिर भी चेक कर लेते हैं। 293 हमारे पास हैं अब MNBs। तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा कि क्या हमारे पास जो है वो ये चार्ज किए गए हैं या नहीं। तो ये थोड़ी देर के बाद जब ये पेज रिफ़्रेश होगा तो फिर ही हमें शो होगा कि यहाँ पर कितने हमारे जो है वो MNB कॉइन की कटौती हुई है। ठीक है जी, ये सीन होता है। तो इस तरीके से हम इनके अपग्रेडेशंस वगैरह करते हैं, इनको चेक करते हैं, यही इनका तरीका होता है। बस दो ही चीज़ों का हमने ध्यान करना होता है, एक होती है ड्यूरेबिलिटी और एक होती है एफिशिएंसी। तो दोनों का मतलब यह है कि वन क्वार्टर के पार्टीशंस करके इस हिसाब से 4 हिस्से किए गए हैं, हर जो आपका माइनर है उसके एफिशिएंसी के लिए भी और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी। ठीक है जी, तो 3 महीने के लिए एक जो है वो पावर जो होती है, ये लाइन जो है वो काम करती है। ठीक है जी, तो अब हमने यहाँ पे जो इसकी अपग्रेडेशन हमें चाहिए थी वो भी हमने बढ़ा ली है। ठीक है जी, अब एक नज़र मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपकी एवरेज की माइनिंग की जो औसत है वो क्या निकलती है। यानी इन फ्यूचर जब ये मशीनें जितनी जो हैं हमें फ्री में नहीं मिलेंगी, बल्कि ये हमें ख़रीदनी पड़ेंगी मशीन्स भी, और इसी तरह इनकी मेंटेनेंस भी फ्री में नहीं होगी। तो तब मज़ा आएगा जो हम लोग पहले से ये कॉइन्स लेकर बैठे होंगे, पहले से हमारी मशीन्स भी काफ़ी होंगी और सारा सीन होगा। अभी अगर हम देखें एवरेज की हमारी क्या सिचुएशन निकलती है, तो ये हमारी एवरेज की सिचुएशन जो है वो निकलती है। अभी जो है हमारे 5.5 ये जी काटे गए हैं जो अपग्रेडेशन हमने कंप्लीट की है उसके। ठीक है जी, और ये हमने अपग्रेडेशन के लिए कंप्लीट किया है जी थोड़ी देर पहले, वो भी हमारी कंप्लीट हुई है। और ये आगे हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, उनका स्टेटस बताता है कि कौन सी कामयाब हुई और कौन सी नाकाम हुई। लेकिन ट्रांजैक्शन जो है वो अगर हमारी कामयाब होती है, मतलब अपग्रेडेशन, तो फुल फ़ी चार्ज होती है, अगर नाकाम होती है तो वो आधी फ़ी चार्ज होती है। तो ये हमने देखना होता है कि कितने जो है वो क्वार्टर्स जो हैं वो उसकी ड्यूरेबिलिटी या एफिशिएंसी रहती है। उस हिसाब से जो 2 क्वार्टर्स रहते हों, यानी 6 महीने की अपग्रेडेशन आपकी मौजूद हो, तो फिर आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने वाली हो तो उसको ज़रूर आप जो है वो अपग्रेड कर लिया कीजिए। अब अगर यहाँ पे ये ऑप्शन जो शॉपिंग का दिया गया है मार्क, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है, यहाँ से हम ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये माइनर्स मौजूद हैं। जब आपकी जो माइनिंग है जो कि यहाँ पे है, ये वाली माइनिंग यहाँ पे इस इतनी मिकदार में हो जाए आपके कॉइन्स कि आप जब यहाँ पे शॉपिंग पे आएंगे तो ये देखिए ये 150 mH की पर सेकंड की मेगाहर्ट्ज़ पर सेकंड की पावर दे रही है। ठीक है, हैश पावर दे रही है। अब जो है वो अगर हम इसकी बात करें प्राइस की, तो वो 300 MNB है। तो जब हमारे पास ये 300 MNB अवेलेबल होंगे और हम मुनासिब समझेंगे कि यार चलो ये ले लेते हैं, तो इसको हम बाई कर लेंगे, तो हमारी मशीन्स में हमारे जो माइनर्स हैं उसमें एक माइनर का और इजाफा हो जाएगा और इसकी माइनिंग स्पीड भी हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमारी माइनिंग की स्पीड जो होगी वो तेज़ हो जाएगी। यानी बिलफर्ज हम पहले रोज़ के जो है वो 10 MNBs अर्न कर रहे थे या माइन कर रहे थे, तो अब हो सकते हैं हम 12 या 15 करना शुरू कर दें। तो इस तरह हमने डेली बेसिस पर अपनी माइनिंग पावर को बढ़ाना है। ठीक है जी, ये इसका ये वाला एरिया है। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये देखिए, यहाँ पे आपके एवरेज जो अर्निंग है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ, चूँकि मेरे साथ रेफरल्स हैं और मैं बिल्कुल इनिशियल यूज़र हूँ और मेरे पास माइनर्स भी ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरी 57 USDT पर डे के हिसाब से जो है वो अर्निंग अभी एक अंदाज़ के मुताबिक बन रही है। जब ये लॉन्च होगा तो ज़री बात है, तो हमें अर्निंग तो तब भी होगी, लेकिन अभी मेरा जो अगर बात करूँ तो रेशो पर डे के हिसाब से ये निकल रहा है। और अगर हम पर वीक की बात करें तो $402 निकलता है। और यहाँ पे डेली की ट्रांजैक्शंस का जो है वो बताया गया, आज अभी तक चूँकि पूरा दिन अभी बाकी है, 26.16 जो है मैं यानी $26 के करीब मैं जो है वो अर्न कर चुका हूँ। और डेली की मेरी एवरेज 57, 54 और 51 इस तरह के हिसाब से चल रही है। तो डेली लॉगिन करना ज़रूरी होता है, ताकि आप एक तो ये है कि अपनी जो माइनर्स हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ा लें कि किसी को कोई अपग्रेडेशन या किसी किस्म की जो मेंटेनेंस है उसकी ज़रूरत तो नहीं है। और इसके अलावा आपका जो लॉगिन काउंट हो जाएगा, तो आप डेली की जो अटेंडेंस है उसमें भी शामिल हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट थे
अगर हम इसके वॉलेट की बात करें तो कमिंग सून का ऑप्शन आता है, ये देखें वॉलेट पे, यानी जब वॉलेट इसका आ जाएगा। और वॉलेट से मुझे याद आया कि मैंने पिछली जो है वीडियो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे बनाना है और इसको ज्वाइन कैसे करना है। और उस पिछली वीडियो में मैं एक पॉइंट भूल गया था, वो ये था कि इसके अंदर जब आप अपना अकाउंट जनरेट कर लेंगे तो फाइनल स्टेप के ऊपर आपको एक अदद वॉलेट भी जनरेट करके दिया जाएगा। और उस वॉलेट के जो पास फ्रेज, जिस तरह आप MetaMask के और ट्रस्ट वॉलेट के पास फ्रेज अपने पास सेव रखा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसके जो वॉलेट के पास फ्रेज हैं वो भी आपने अपने पास संभाल के रख लेने हैं कि इन फ्यूचर जब आप अपना वॉलेट जो है वो यूज़ करेंगे तो उसमें अपने वॉलेट को अनलॉक करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको उन पास फ्रेजेस की ज़रूरत पेश आएगी। तो उसको याद से आपने कॉपी करके उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज रख लेना है ताकि इन फ्यूचर आपको काम आए। जब फर्स्ट टाइम आप वॉलेट जनरेट करेंगे तो वही 12 लफ्ज़ आपको दिए जाएंगे, वो अपने पास सेव कर लेने हैं। उसकी कन्फर्मेशन के लिए आपसे 2 ही चीज़ें पूछेगा कि पहला लफ्ज़ बताओ और लास्ट। तो उस लिस्ट में से जो आपकी तरतीब वाली लिखी होगी, कॉपी करके आपने रखी होगी, उसका जो पहला और 12वां लफ्ज़ है वो आपने ऐप को बताना है और फिर आपका वॉलेट जो है वो फाइनलाइज होगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, बस आपने फिर वो पास फ्रेज जो है 12 अल्फाज के वो संभाल के रखने हैं। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बताना भूल गया, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो ये थी सारी तफासील। बहुत अच्छी ऐप है, इससे बहुत अच्छा आप जो है वो प्रॉफिट इन फ्यूचर गेन करेंगे। और एक बड़ा प्यारा ज़बरदस्त किस्म का, यूनिक किस्म का ये मैकेनिज़्म है। माहौल इसका बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये दीगर ऐप्स की निस्बत एक बहुत अच्छा वर्चुअल माहौल क्रिएट करेगी। और ख़ासतौर पर जब Web3 का दौर आएगा तो इसने अपना कमाल दिखाना है। आपके पास ऑलरेडी स्टेबल किस्म का, यानी USDT जितने आप बना लेंगे, MNB वो बराबर है USDT के, यानी USDT के बराबर, डॉलर के बराबर इसने रेट लेके अपना चलना है। तो आप इससे अच्छे वाला प्रॉफिट तभी गेन कर पाएंगे जब आप इसको बिल्कुल अभी के दौर में ज्वाइन कर लेंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर ये पेड अपने सारे मामला शुरू कर देता है कि हर चीज़ के लिए, हर स्टेप के लिए पे करना पड़ता है, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो वक्त आने से पहले आप अपना अकाउंट बना लीजिए और माइनिंग स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ आगे भी मिलती रहे। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।